हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CDM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 12th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए चैप्टर 3 में बहुत लेवल वाला क्यूबॉइड वाला सम लेके आया हूँ। दोस्तों प्लीज़ ये सम देखने से पहले लास्ट वाला सम देख लेना, क्यूबॉइड वाला, क्योंकि वो सम में मैंने बहुत लेवल से डीप में सिखाया हुआ है। वो सम आ गया मतलब ये बाकी सब फ्री है, ठीक है ना? फ्री फ्री फ्री, है ना? चल तो स्टार्ट करें। बैटरी लगाया 10 वोल्ट का, और हर एक में जो क्यूबॉइड है हर एक में रेजिस्टेंस है, मैं लिख देता हूँ 1 ओहम का, कहीं पे काम में आएगा। वैल्यू आपको कुछ भी दे सकते हैं, 5 ओहम 10 ओहम आपके हिसाब से देख लेना, ठीक है? चलो आ जाओ। इसका फाइनल डायग्राम क्या बनेगा? फाइनल तो ये बनेगा सर, ये जो क्यूबॉइड का आर इक्विवेलेंट आएगा, और अब हम डिसाइड कर लेंगे सर हमारी सहूलियत के हिसाब से कि इसमें से कितना करंट जाने दिया जाए। ये बैटरी के इस छेड़े में से करंट तो जाएगा, जाने दिया जाए मतलब हम ऐसे ही सपोज कर सकते रहे, सपोज x, सपोज y, ऐसा कुछ सपोज कर लेंगे। चला जा, यहाँ से करंट पास होना स्टार्ट हो गया। देखो ये करंट आगे जाके, मान लो I करंट बोलता हूँ तो आगे जाके 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, I/2। ये I/2 आगे जाके I/4 होने वाला है। तो आपको तकलीफ पड़ेगी दोस्तों, I/2 फिर I/4 है, बहुत तकलीफ पड़ेगी। तो तकलीफ ना पड़े उसके लिए मैं आपको थोड़ा इजी कर देता हूँ। मैं इसको 4I कंसिडर कर रहा हूँ, यू कैन कंसिडर इट एट 2I, कोई इशू नहीं है। यहाँ आगे जाके 2 भाग में डिवाइड हो रहा है ना, 2 में, तो 2I इसको सपोज कर ले तो भी कोई इश्यू नहीं है, आ जाएगा तेरा आंसर। प्रैक्टिस कर लेना। मैं 4I लेता हूँ तो और ईजी हो जाएगा। तो इसका क्या बनेगा दोस्तों? EMF इज इक्वल्स टू R डैश I डैश R डैश इज इक्वल्स टू I डैश मतलब 4I और R डैश मतलब R इक्विवेलेंट। हाँ, जब भी बैलेंस्ड मतलब इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा तब ये होगा, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करें, हमारा कामकाज स्टार्ट करें। चलो स्माइल प्लीज, थैंक यू। चला जा, 4I गया, 4I आगे जाके 2I और 2I में बदल गया, 2I में कन्वर्ट हो गया। अब देख रहा आराम से हो दोस्त, 2I जितने टाइम में यहाँ पे पहुँचता है उतने टाइम में ये 2I यहाँ पे पहुँचता है। अच्छी बात है सर, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, ठीक है। फिर से एक बार, पूरा लाल हो चुका है सर सब कुछ। यहाँ पे 4I करंट आया, 4I यहाँ पे डिवाइड हुआ 2I में, यहाँ पे डिवाइड हुआ 2I में। जितने टाइम पे 2I यहाँ पे जाएगा उतने टाइम में इधर आएगा, उतने टाइम में 2I इधर आएगा। अब तू देखना, आराम से सोच के बोलना। ये 2I यहाँ पे पहुँचा, I और I में कन्वर्ट हुआ, ये 2I यहाँ पे पहुँचा और I और I में चेंज हो गया। देखना, बहुत मस्त लेवल वाली बातें बोलने वाला हूँ, लेवल वाली बातें। I और I में हो गया, ठीक है। अब देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, लोचा हो रहा है। जंक्शन पे एक साथ 4 एम्पियर और 5 एम्पियर पहुँचते हैं तो बाहर 9 एम्पियर निकलता है, मानता हूँ। एक साथ जुप, जितने टाइम में जितना करंट अंदर गया उतने टाइम में उतना करंट बाहर निकलेगा, ठीक है। हाँ, ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो सुनना, अब जितने टाइम में I यहाँ पे जाएगा उतने टाइम में ये I दौड़ के यहाँ पे आएगा। हाँ सर, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आके बैठा, अब तू क्या बोलता है दोस्त? क्या हालचाल होंगे? ये यहाँ पे जाएगा, ये I यहाँ पे जाएगा, क्या बोल सकता है तू? लॉजिक क्या दौड़ रहा है तेरा? एक साथ जंक्शन पे इकट्ठा हुए होते I और I एक साथ जुप तो यहाँ से 2I बाहर निकाल देते हैं। लेकिन देखो, एक I यहाँ पे आके पड़ा है, एक I इस जंक्शन पे आके पड़ा है। तो अब क्या होगा दोस्त? क्या होगा बोलो सर? सर ये I 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, I/2 ये I/2 में डिवाइड हो जाएगा। ऐसा पागल है, कुछ भी बोलेगा। देख अभी, सुन आराम से, तू ईमानदारी से बोलना, आराम से देख के। मान ले कि M का, ये सब मैं रफ कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए आपको समझाने के लिए। मान ले M का, रुक रहे यार थोड़ा अच्छा बनाने दे, हाँ अब दिख रहा है ना। मान ले M का पोटेंशियल होता 20 वोल्ट,
ये m का, सुनना बात, लॉजिक वाली बात, m का पोटेंशियल 20 होता, यहाँ पे कितना गया 2i और कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, तो 20 में से 2i और ये r कुछ मिल के और वोल्टेज ड्रॉप हुआ और यहाँ पे वोल्टेज है 15 वोल्ट, समझ लें। तो दोस्तों उतना ही 2i इस वायर में गया और r रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे भी ड्रॉप सेम, मतलब इसका वोल्टेज भी 15 वोल्ट, समझा। अब दोस्तों यहाँ पे 15 वोल्ट है, तो देखो ये i यहाँ पे जा रहा है और रास्ते में r था, i तो है और r है, तो कुछ ड्रॉप हुआ, तो मान ले इस पॉइंट पे आके बन जा रहा है 10 वोल्ट। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो ये i जा रहा है और r है सेम, तो IR सेम, मतलब यहाँ पे भी 15 वोल्ट है, तो देखो 15 वोल्ट में यहाँ पे IR जितना ड्रॉप हुआ तो 10 वोल्ट आया, तो देखो ये 15 वोल्ट पे चिपका हुआ है, इसमें भी IR जितना ड्रॉप आया तो ये भी कितना होगा 10 वोल्ट होगा। बात को समझना, बात को समझना, हाँ। तो अब बोल दो सेम वोल्टेज हो, सेम वोल्टेज हो, तब यहाँ पे I आया हुआ पड़ा है, यहाँ पे I आया हुआ पड़ा है, क्या तुझे लगता है ये करंट यहाँ पे कोई करंट जाएगा? सर सेम वोल्टेज पे करंट नहीं जाते हैं, हायर टू लोअर जाता है करंट, मतलब कि इस वायर में से करंट पास नहीं होगा, ये वायर गया काम से, ये वायर गया काम से। बोल क्या बोलता है, क्या बोलता है दोस्त, बोल। ये लेवल होना चाहिए पढ़ाई का दोस्तों, ये लेवल होना चाहिए। तो अब देख तू सिंपल, ये आई यहाँ पे आया, सीधा निकल लेगा अपने मामा के घर पे, यहाँ पे ये आई सीधा इधर निकल लेगा। वायर तो है लेकिन कुछ काम का नहीं है, वायर में से करंट पास नहीं होगा। समझ रहा है, समझ रहा है। ये जब खेल चल रहा था उसी दौरान ये भी खेल चल रहा होगा, आई भी उतने टाइम में यहाँ पे आया होगा, ये आई भी उतने टाइम में यहाँ पे आया होगा। सेम कहानी, सेम एफ का वोल्टेज और ई का वोल्टेज सेम है ना। तो बोलो अब इस वायर में से करंट पास होगा? नहीं होगा। तो ये आई जो यहाँ पे आके पड़ा था सीधा यहाँ पे, ये आई जो यहाँ पे आके पड़ा था वो सीधा यहाँ पे। बोलो ये आई दोनों एक पॉइंट पे इकट्ठा हुए तो 2i, ये आई एक पॉइंट पे इकट्ठा हुए तो 2i, ये 2i इकट्ठा होके बाहर 4i। बोल ये लॉजिक है दोस्तों। वोल्टेज इक्वल का लॉजिक समझ में आया? समझ में आया। इसमें भी सेम E और इस पॉइंट पे, सॉरी E और F इस पॉइंट पे भी वोल्टेज सेम, तो ना करंट इधर जाएगा ना इधर जाएगा, अपने रास्ते पे चले जाएंगे। तो इस वायर में, ये वायर जो मैंने रफ कर दिया है, इस वायर में कोई करंट नहीं होगा, इस वायर में कोई करंट नहीं होगा। बोल समझ में आ रहा है? पूरा लॉजिक क्लियर हो रहा है? यस सर। तो ये दोस्तों लॉजिक बच्चों का जब क्लियर होता है ना तब बच्चों को बहुत मज़ा आती है। ठीक है, अब आ जा दोस्त फाइनली। क्या सर एकदम खिचड़म पिचड़म कर दिया है, पूरे पथारी घुमा दी है सर इसकी। तो चलो मैं पथारी ठीक कर देता हूँ इसकी। ठीक है, ये M है, फिर ये A है और ये B है। चलो ठीक 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 बा, ठीक बा। अब स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। किरचॉफ्स लॉ लगाना पड़ेगा। क्यों सर ये तिकड़म टिकड़म में समझ में नहीं आ रहा है, क्या हालचाल हो रहा है यार, बहुत गंदा, मतलब रेजिस्टेंस कैसे है, पैरेलल सीरीज समझ में नहीं आएगा। तो चलो किरचॉफ्स लॉ लगाता हूँ। हाईवे टू हाईवे जाएंगे, हाईवे टू हाईवे जाते हैं। चलो टिंग 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 हाथ अपने आप चल रहा है, मेरा हाथ अपने आप चल रहा है, मैं तो हाथ चला ही नहीं रहा हूँ। ओह सर नवरात्रि का डिजाइन पाट दिया मैंने, तो वो बल्ब बल्ब लगा था डिजाइन वाले, ऐसा ऐसा देख। क्लोज लूप तैयार है मेरा, क्लोज लूप तैयार है। चला जा। बाय अप्लाई और अप्लाई किरचॉफ्स सेकंड लॉ ओवर द क्लोज्ड लूप। कौन सा बन रहा है देख, यम, ये ई एच एन, वहाँ पे नहीं जाना, हाँ, और वापस एम, एम ए ई एच एन एम। ठीक है, चला जा। किरचॉफ लगा रहा हूँ, लेवल वाला किरचॉफ लगाएंगे। मार्कर को क्या हो जाता है पता नहीं रहे। हाँ ठीक, चल भाई। एम से निकला हूँ गड्डी लेके, यहाँ पे कौन था,
2i था, ठीक है 2i, तो 2i मेरी डायरेक्शन में, मैं यहीं दौड़ रहा हूँ, मेरी डायरेक्शन में ही 2i है तो -2ir। भाई हर जगह रेजिस्टेंस है, हर जगह रेजिस्टेंस है। रुक जा, 1 मिनट रुक जा। चल भाई चल, क्लियर दिख रहा है बच्चों? कैमरामैन क्लियर दिख रहा है बच्चों को? ब्लर नहीं हो रहा ना? हाँ चला जाओ, डन है डन है। चल भाई क्लोज लुक, m से a गया तो -2i। सर r कितना, रेजिस्टेंस कितना लूँ? पूरे वायर का r है तो मिड पॉइंट पे भाई r इज प्रोपोर्शनल टू l, तो आधा लंबाई है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस r/2 होगा इतने पोर्शन में। बोल हाँ या ना? नहीं समझा? पूरे वायर का रेजिस्टेंस r है तो तू तो आधे वायर की बात कर रहा है, इतने टुकड़े की, तो r/2 होगा। अब बोल 2i × r/2, ठीक है? हाँ देख, तू मुसाफरी के डायरेक्शन में अब इधर गया, ये बराबर है सर i, तो -ir। इस रास्ते पे गया, बराबर है सर i -ir, ठीक है ठीक है। देखो इस रास्ते पे गया, ये 2i है लेकिन आधा है तो रेजिस्टेंस कितना होगा? r/2, पूरे का r है r/2, -2i r/2 इज इक्वल्स टू, जुपाक 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 जुपाक, बैटरी का नेगेटिव आया तेरे रास्ते में तो पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 0। ये 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, E इज इक्वल्स टू -ir 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 4ir। अरे ये E इधर है, ये सामने जाएगा ना तो सब प्लस हो जाएगा, इक्वेशन 2। तो बोलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 4i r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 4ir, जुपाक जुपाक r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू r कितना लिया था हमने? हमको दिए रखा है 1 ओम, जितना दे रखे आप ले लेना, ठीक है? फ्रॉम इक्वेशन 1 बोल, EMF 10 है, 4 × i और r इक्विवेलेंट 1 है तो i इज इक्वल्स टू 5/2 होगा। बिल्कुल सर, 10/4 मतलब 5/2, i आ गया। अब दोस्तों हर एक ब्रांच में से बहने वाला करंट, पहले तो बोलो टोटल करंट कितना होगा सर? 4i, 4 × i मतलब 5/2, जुपाक जुपाक, टोटल करंट 10 एम्पियर होगा। टोटल हो भाई, आई नहीं, हमने टोटल कितना निकाला था? 4i निकाला था, तो कितना हो जाएगा? 10 एम्पियर। ओके, अब मैं बोल रहा है वो मुझे कि करंट, फाइंड द करंट इन और राइट द करंट पासिंग थ्रू ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच में से पास होने वाला करंट। तो देख मैं ब्रांचेस लेता जाऊंगा ऑटोमेटिकली, MB और MA, उसमें से 2i करंट है। ब्रांचेस ढूंढ लो, पहले ब्रांचेस ढूंढ लो। दोस्तों 3 टाइप का वेरिएशन मारा है, देखो 2i करंट वाली ब्रांच है, ठीक है, और दूसरी कौन सी है? दूसरी कौन सी है? I करंट वाली ब्रांच है, और नो करंट वाली 2 ब्रांच है। 3 डिवाइडेशन होंगे। ब्रांचेस चलो बोलो, MB, MA, फिर यहाँ पे HN और फिर ये GN, ये ब्रांचेस है। इसमें से करंट कितना? 2i पास होगा, i है 5/2, जुपाक जुपाक मतलब 5 एम्पियर, ठीक है? तू तेरे हिसाब से लिख लेना हो भैया। हाँ, MB, MA, HN, GN में से पास होने वाला करंट हर एक में 2i है, सो दिस। ओके, फाइनल फाइनल फाइनल। चल नया ब्रांचेस बोल जिसमें से i करंट पास हो। हाँ, ये सब चेक करते जाना, लोचा हो जाएगा दोस्त, आराम से। चल ये i वाली ब्रांचेस बोल दे तो फटाफट। BC, डन है। हाँ, ये ले ले BC और ये BF। चल पहले ये बता दे, BC और BF। चल यहाँ पे लिख दूँ BC और BF, चलो ठीक है। फिर देख AD, AE, AD और AE, ठीक। आजा चल, EH और FG,
EH एंड FG, ठीक है। कोई रह गया, घर का ही बंदा कोई रह गया, हाँ, DH 4 7 11, बोलो डन है। कोई 2 बार तो नहीं आ गया? इन शॉर्ट आपके हिसाब से चेक कर लेना यार, हाँ प्लीज़ आपके हिसाब से चेक कर लेना। ये रहा, और CG, ये जो ब्रांचेस है, ये जो ब्रांचेस हैं वो क्या हो रही हैं? ब्रांचेस बोलिए, देख लेना कहीं लोचा नहीं हो जाओ यार, गलती ना हो जाए हमसे। आप इन शॉर्ट ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? तो इसमें से I करंट जा रहा है, देख लेना कहीं पे गलती हुई हो तो। और नो करंट वाली ब्रांचेस कौन सी हैं? CD और EF, नो करंट वाली ब्रांचेस। बोलो डन है, डन है, डन है। चल ठीक है, वीडियो कैसा लगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, किसी से घबराने का नहीं, बिल्कुल लिख, है ना। चल, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।